तो फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के चैप्टर सेकेंड द लेक आइल ऑफ फिंसबरी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम द लेक आइल ऑफ फिंसबरी कंपोज्ड बाय W.B. Yeats। डिस्कस ईट्स द लेक आइल ऑफ फिंसबरी, कमेंट ऑन द लेक आइल ऑफ फिंसबरी एज अ रोमांटिक लिरिक। इन सब का एक ही आंसर है। तो आंसर है इंट्रोडक्शन। पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। द लेक आइल ऑफ फिंसबरी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लिरिक ऑफ विलियम बटलर ईट्स, अ ग्रेट मॉडर्न इरिश पोएट एंड प्ले राइट। ये जो लेक आइल ऑफ फिंसबरी है यह महान आधुनिक कवि नाटककार विलियम बटलर ईट्स के पहले गीतों में से एक है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रोमांटिक पोएम कंपोज इन 1890। बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक पोएम है जो कि 1890 में कंपोज किया गया था। इट वॉज पब्लिश इन द रोज़ वॉल्यूम ऑफ द पोएम इन 1893। यह रोज़ वॉल्यूम ऑफ द पोएम में 1893 में पब्लिश हुआ था। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लिरिक लॉन्गिंग ऑफ द पोएट टू escape from the world of sorrow and suffering to a land of pleasure and joy। ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है, लिरिक है, जिसमें कवि चाहता है इस संसार के दुखों से भागना। escape from the world of sorrow, संसार के दुखों से कवि भागना चाहता है, एंड सफरिंग और कष्ट से, लैंड ऑफ प्लेजर एंड जॉय, और एक ऐसे जगह की वो तलाश करता है जहाँ पे आनंद और हर्ष हो। इसके बाद आप ये दो लाइन आप कटिंग कर देंगे। अगला हेडिंग देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। द पोएम वाज कंपोज्ड इन 1890 बीइंग इंस्पायर्ड बाय द फाउंटेन इन द शॉप ऑफ अ केमिस्ट लंदन इन लंदन्स फ्लीट स्ट्रीट। ये जो कविता है यह एक लंदन के फ्लीट स्ट्रीट के केमिस्ट की दुकान से प्रेरित होकर कवि ने लिखी है। एक लाइन आप कट कर सकते हैं। इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ पोएट्स माइंड, कवि की माइंड की रचना है ये। इट इज़ ए इमेजरी एट द सेम टाइम रियल आल्सो, ये एक कल्पना भी है और वास्तविकता भी है। इट इज़ प्रोबेबली एरिया, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, रियल है ये। इट इज़ प्रोबेबली अ रियल आइलैंड नियर स्लिंगो विच वाज अ प्लेस नियर ही बर्थ प्लेस ऑफ द पोएट। ये संभवतः एक वास्तविक जगह है, ये वास्तविक आइलैंड है जो कि स्लिंगो के निकट है, जो कि बर्थ प्लेस है पोएट का। द कंट्री साइड वॉज रिच विथ ब्यूटी ऑफ नेचर, ये जो गांव है बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। अगला हेडिंग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ थॉट। द पोएट इज़ वरीड विद द बिजी लाइफ ऑफ द कमर्शलाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी ऑफ लंदन। जो कवि है, पोएट है, वह बहुत ही अधिक परेशान है जो लंदन की व्यावसायिक और औद्योगिक ज़िंदगी है, इससे बहुत ही फेडअप है वो। द पोएट इज टायर्ड ऑफ द बिजी लाइफ ऑफ हिज टाउन। टायर्ड है ये। द पोएट इज टायर्ड, कवि क्या है, बहुत ही थका हुआ है। बिजी लाइफ ऑफ द टाउन, शहर के व्यस्त जिंदगी से बहुत ही थक गया है, उब चुका है वो। द पोएट सेज दैट ही शैल गो टू सम प्लेस वेयर ही मे गेट परफेक्ट पीस एंड रिलीफ फ्रॉम द फीवर एंड फ्रेस्ट ऑफ लाइफ। कवि कहता है कि वह चाहेगा एक ऐसे जगह पे जहाँ पे पूर्ण शांति हो, आराम हो, और ये जो जीवन की बुखार मतलब फीवर, फ्रेस्ट, जीवन का जो ये दुख है, कष्ट है, इससे वह आराम पाना चाहता है। ही इज़ डिटरमाइंड टू गो इंसफ्री एंड लीव द प्रेजेंट डेस्टिनेशन। वह इंसफ्री जाने का निश्चय करता है और जहाँ पे वह प्रेजेंट में रहता है उस स्थान को छोड़ना चाहता है। एक ये पोएम आप एक लाइन की लिख सकते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंसफ्री। इजी भी है ये। द पोएट टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर प्लान एट द आइल ऑफ इंसफ्री। कवि हमें बताता है अपने फ्यूचर प्लान के बारे में जो कि इंसफ्री के लिए करता है। एंड सेज दैट ही मस्ट रन एट वंस देयर एंड ही विल मेक अ किचन गार्डन 1 room quarter ऑफ क्ले एंड रीड
कवि का मतलब वह उस स्थान पे दौड़ना चाहता है, गार्डन किचन गार्डन बनाना चाहता है और मिट्टी और सरकंडे की एक रूम, एक झोपड़ी बनाना चाहता है अपने लिए। ही विल प्लांट देयर 9 rows a bean एंड ही विल प्लांट इरेक्ट अ बी हाइव। वह जो है एक 9 पत्तियों की सेम उगाना चाहता है और हनी बीज लगाना चाहता है, मधुमक्खी के छत्ते लगाना चाहता है। देयर विल बी फुल पीस एंड शेल बी इकोज बाय द हनी बीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पूर्ण शांति होगी और मधुमक्खियों की गुंजन से उसे बहुत ही अधिक सुकून मिलेगा। ये आप कटिंग कर सकते हैं। द सॉन्ग ऑफ इंसेक्ट गिव एक्स्ट्रा प्लेजर टू द पोएट। ये जो इंसेक्ट का सॉन्ग है ये कवि को बहुत ही आनंद से भर देगा। ये पोएम आप कट्स कर सकते हैं। और फिर आएंगे अगले हेडिंग पे, इमेजरी इन द पोएम। द पोएम इज़ पोएम ऑफ इमेजनरी एंड फैंटेसी। ये कविता क्या है? काल्पनिक है। इट मूव्स अराउंड द इमेजनरी आइलैंड ऑफ इंस्प्री। यह एक काल्पनिक आइलैंड के चारों तरफ काल्पनिक आइलैंड इंस्प्री जो इसके चारों तरफ घूमता रहता है। इट मे बी सर्टेन ऑफ द poet's mind. Some critics says that the place near Sligo is presented as Innspree in this poem by its। कुछ लोग कहते हैं, कुछ क्रिटिक्स, कि ये जो स्थान है इंस्प्री स्लिंगो के नज़दीक कहीं पर है। अ नेचर पोएम। दिस पोएम एस्टेब्लिश्ड इट्स एज अ ग्रेट नेचर पोएट। बहुत ही खूबसूरत सी कविता है ये, और इस कविता ने कवि को एक ग्रेट नेचर पोएट के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। The poem presents beautiful panorama of nature. The poet is desire to live in cottage in the lap of nature, so his love for nature। बहुत ही ईजी है ये। अब देखिए कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। Thus the poem present the cry for the life of the countryside। इस प्रकार से जो कवि है ये प्रस्तुत करता है गाँव के जीवन के दुख को, परेशानी को। There are 3 stanza produced pleasing soothing इफेक्ट ऑफ लैपिंग वाटर। 3 स्टैंजा है जो वाटर लैपिंग को बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। द पोएम इज़ विविड फुल ऑफ सिंबल। ये जो कविता है विभिन्न प्रकार के प्रतीकों से भरा हुआ है। इस प्रकार से ये पोएम मैंने ये क्वेश्चन मैंने सॉर्ट कर दिया है। इसे आप अच्छे से लर्न करके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।